औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमाज़ यूनुस। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और मैं इमरजेंसी में ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल सकें। सबसे ज़्यादा मुझे पूछा गया कि क्या सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ओथ ले लेंगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल मुझे बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या केपीके में गवर्नर राज लग रहा है। तो चलें आप लोगों के इन सवालों के जवाब देती हूँ। सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा आप लोग भी अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त आप लोगों ने देखा है कि केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। पाकिस्तान के हालात तो पहले ही आप लोगों के सामने हैं और यहाँ पर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि वो इस्तीफ़ा दे दें और उनकी जगह पर सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया। अब बात करेंगे सियारों की रोशनी में। पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने हैं और मैं इसकी प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ कि ये साल जंगो जदल का साल है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह से आपके सामने चीज़ें डिस्टर्ब होती जाएंगी और चीज़ें इसी तरह सामने आएंगी और मैं अली अमीन गंडापुर साहब के भी इस्तीफ़े की प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ। और यहाँ पर अब बात देखें कि क्या ये काबिल कबूल होगा। जैसा कि अली अमीन साहब, वो मैंने जब उन्होंने ओथ लिया था उस वक्त आप लोगों को बताया था कि वो इदारों के साथ मिलकर चलते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो इदारों के साथ नहीं चलेंगे तो वो चीज़ें नहीं चला पाएंगे। और इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब वो अवाम में गैर मकबूल हो गए। वजह क्या थी? नंबर एक, वो इमरान खान साहब के रिहाई के लिए वर्कआउट नहीं कर पाए और सेकंड में वो एहतजाजी तहरीकें थीं, उनको वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला पाए, जिसकी वजह से ये 2-4 चीज़ें नागवार गुजरी और उसके बाद उनको एक प्लान दिया गया कि वो केपीके में फिल फॉर ऑपरेशन को रुकवाएं, लेकिन वो ऐसा करने में भी नाकाम रहे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनको सीट से हटा दिया और उनकी जगह सुहेल अफरीदी को नामज़द किया। अब सुहेल अफरीदी साहब की बात की जाए तो सुहेल अफरीदी साहब वो बंदे हैं जो स्टूडेंट फेडरेशन की सपोर्ट पर इलेक्शन लड़ते हैं और आगे आते हैं। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो वो बंदे फिल वक्त भी किराए के घर में मुकीम है और अगर वो ये लेते हैं ओथ तो वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आला होंगे जो कि एक लो क्लास से उठकर ऊपर आते हैं और होल्ड संभालते हैं। तो यहाँ पर उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। सबसे पहले तो अली अमीन गिव एंड टेक पॉलिसी को लेकर चलते थे। एस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं कि वो पर्सन जाए और उनकी जगह पर कोई ऐसा पर्सन आए जो कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ना चल सके या गिव एंड टेक पॉलिसी को ना अपना सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रास्ते में। हम बात करें कि सियारों की रोशनी में, और जब मैं इस वक्त का चार्ट लगाती हूँ वो बात तो बाद में की जाएगी कि सुहेल अफरीदी सामने आएंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब वो ओथ लेंगे फौरी तौर पर मैं जायजा बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो ओथ ले पाएंगे और सेकंड, क्या केपीके में गवर्नर राज लग जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर वो ओथ नहीं ले पाते तो सेकंड सिचुएशन इस वक्त गवर्नर राज की है, तो क्या गवर्नर राज लग जाएगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन पर बात करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। सियारों की रोशनी में अगर मैं देखती हूँ तो मेरे सामने 2 चीज़ें बहुत क्लियर आती हैं। नंबर 1 कि सुहेल अफरीदी साहब बहुत एनर्जेटिक हैं, वो ओथ की तरफ आएंगे
اور جو ٹیم ہے KPK کی ٹیم ہے وہ ہر طرح سے مشکلات کو بیئر کرتے ہوئے ان کو لے کر جائیں گی اوتھ کی طرف۔ لیکن ہم دوسری طرف اگر بات کرتے ہیں کہ اوتھ لینے کی طرف، تو وہ آ گئے، ٹھیک ہے، وہ اوتھ لیں گے، لیکن اس میں ہوگا کیا؟ فورسز مجھے فلی ایکٹیویٹ نظر آتی ہیں، کچھ خفیہ سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پریڈکشن شیئر کی تھی کہ مارشل لا تو نہیں لگے گا، لیکن مارشل لا جیسی صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت مجھے گورنر راج لگتا نہیں، بلکہ اس جیسی سچویشن بنتی دکھائی دیتی ہے جہاں پر ادارے جو ہیں وہ فلی ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، فورسز ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، اور عوام ایک دفعہ پھر کچھ ہڈن سرگرمیاں خفیہ ہاتھوں میں پسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ادارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک بہت بڑی جو ہے غلطی کی جائے گی۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی کرتی ہے جو کہ اس کو اس وقت اسٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بری صورتحال بن جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس صورتحال سے نکلنا اور بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کو بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو فی الحال مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب اوتھ لیں گے، لیکن ملک کے حالات، ملکی صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہوگی، اور کچھ دوبارہ سے غلطیاں دہرائی جائیں گی جو پہلے بھی دہرائی گئیں، اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کوئی بہت ہی سمجھدارانہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت نہیں کیا گیا، اور اس کا بہت بڑا خمیازہ آج تک بھگتا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف پاکستان میں اپنی عوام میں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور خدا نخواستہ اب بھی مجھے اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ سہیل افریدی صاحب کیا کام کریں گے، کیسے کام کریں گے، وہ تو ان کے اوتھ پر ہی میں چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال یہ مختصر سی ویڈیو تھی جس میں میں نے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو مجھے بالکل آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے پرسنل میں بھی میسیج کر کے بول دیتے ہیں، تو میری ٹیم جو ہے ایکٹیویٹ رہتی ہے، آپ لوگوں کے سوالات لیتی ہے اور مجھے پہنچا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔